फ्रेंड्स, ये तो हम सब जानते हैं कि यूएस में ट्रम्प शासन की शुरुआत हो चुकी है और अपनी गद्दी को संभालते ही ट्रम्प ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं, जिसमें से एक है पनामा नहर को वापस लाने का फैसला। डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कसम खाई है कि वो पनामा नहर को छीन कर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा है कि पनामा नहर प्रोजेक्ट दुनिया के इतिहास का सबसे महंगा प्रोजेक्ट था, जिसका फायदा चीन उठा रहा है। शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रम्प का कहना था कि पनामा नहर के हस्तांतरण के संबंध में किए गए वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हमने पनामा नहर को पनामा को दिया था, लेकिन इस पर चीन अपना राज जमाए हुए है। ट्रम्प ने यह भी कहा कि अमेरिका ने ये नहर पनामा को दी थी और अब वक्त आ गया कि इसे वापस ले लिया जाए, और ऐसे में अगर सैनिक बल की जरूरत पड़ी तो शायद इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे बता दें कि पनामा नहर से सबसे ज्यादा आवाजाही अमेरिका जहाजों की ही होती है। यहाँ तक कि पनामा कैनाल से करीब 75% कार्गो शिप अमेरिका जाने और वहां से आने वाले होते हैं। ऐसे में इस नहर पर चीन का बढ़ता असर अमेरिका को इफेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, पनामा नहर का निर्माण अमेरिका ने 1900 के दशक में की। उस वक्त इस नहर पर अमेरिका का कब्जा था, लेकिन आज के वक्त पनामा सरकार अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाली इस नहर को ऑपरेट करती है। वहीं इस नहर के खासियत की बात की जाए तो पनामा नहर की लंबाई 82 किलोमीटर है। हर साल पनामा नहर से करीब 14,000 जहाजों का मूवमेंट होता है। इसमें कंटेनर शिप के अलावा तेल, गैस और भी कई दूसरी चीजों को ले जाने आने वाले जहाज शामिल होते हैं, और इससे पनामा सरकार को इस कैनल के थ्रू हर साल लगभग 1 अरब के करीब डॉलर से ज्यादा की ट्रांजिट फीस मिलती है। और शायद यही वजह है कि इस नहर को लेकर इस बार ट्रम्प इतने सीरियस नजर आ रहे हैं। साल 2017 के बाद से पनामा और चीन का रिलेशन काफी इंटेंस हुआ है, और इसी साल पनामा ने ताइवान से डिप्लोमेटिक रिलेशन को खत्म कर चीन से रिश्ते को मजबूत किया, और इसी दौरान चीन ने पनामा में भारी इन्वेस्ट किया और पनामा का पार्टनर बन गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प के बयान के बाद पनामा के राष्ट्रपति मुलिनो का बयान भी सामने आया। ट्रम्प के पनामा और पनामा नहर को लेकर दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए हम कहना चाहते हैं कि नहर पर पनामा का नियंत्रण है और आगे भी रहेगा, और हमारे मामले पर किसी भी देश को दखल नहीं देना चाहिए। आगे राष्ट्रपति मुलिनो ने कहा कि पनामा नहर कोई गिफ्ट नहीं था, बल्कि ये कई पीढ़ियों के संघर्ष का रिजल्ट था, जो साल 1999 में हमें मिला। उसके बाद से 25 साल से बिना किसी खलल के हम नहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे मुलिनो ने कहा कि उन्हें जो अधिकार दिया गया है उसका वो पूरी समझदारी से इस्तेमाल करेंगे और सभी दोस्त कंट्री या फ्रेंड कंट्री से अपने रिश्ते को मजबूत रखेंगे। साथ ही बातचीत के जरिए इस विवाद को दूर किया जा सकता है। अब ऐसे में यूएस के राष्ट्रपति ट्रम्प की ओर से क्या जवाब आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।